हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग ए बाई बी के रूप में लिख सकें। किस में लिख सकें? ए बाई बी के रूप में लिख सकें। ए बाई बी का मतलब क्या? ए बाई बी का मतलब होगा बच्चों कि एक नंबर बटा के ऊपर और एक नंबर नीचे, या बटा इसको बोलते हैं ना, बटा या अपन बोलते हैं। तो ए बाई बी के रूप में लिख सके उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। जिसे हम एग्जाम्पल समझेंगे कि 5/2, यानी इस फ्रैक्शन के, यानी इस बटा के ऊपर एक नंबर है और एक नंबर कहाँ रहे? इसके नीचे रहे। समझ रहे हैं? यही क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। यही क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसमें एक और कंडीशन होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है, यह जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो बी जो है वो कभी भी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम लोग ऐसा लिखे 6/0, तो ये क्या है? गलत है। ये एक रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? अगर हम लिखे लिखे 12/0, इससे क्या है बाबू? कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो रेशनल नंबर कब होगा? जब नीचे जीरो ना हो, यानी कोई नंबर्स हो। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, लिख लीजिए 6/7, यह भी एक रेशनल नंबर है। यह क्या है? क्यों? क्योंकि टू टू या फोर, फोर और टू 6/2, तो यह भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ रहे सबको? अब रेशनल नंबर में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। कौन सा? होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। कौन सा? नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहाँ शुरू होती हैं? तो नेचुरल नंबर्स हमेशा वन से शुरू होती हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, जीरो से बोल देते हैं। कहाँ बोलते हैं? जीरो से। नेचुरल नंबर जीरो से नहीं शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है बच्चों? वन से। वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है ना? नेचुरल नंबर में जीरो क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन ये है कि अगर आप लोग से हम कह दें कि काउंटिंग कीजिए, क्या कीजिए? काउंटिंग, तो कभी भी काउंटिंग कहाँ से करोगे आप लोग? ऐसे बोलोगे ना कि 1 2 3 4, या फिर ऐसे बोलोगे 0 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोलोगे ना। यानी कभी हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं? वन से। कहाँ से करते हैं? यानी नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा कहाँ शुरू होता है? वन से होता है। इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर। किस पे आते हैं? होल। इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? अब देखिए, इसमें तो नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब जो पूरी हो जाए। पूर्ण मतलब जो पूरी हो जाए। तो आप लोग पता ही है कि 1 2 3 4 ऐसे रखे हम लोग, तो 9 के बाद से तो आगे संख्याएं बनेंगी नहीं जब तक जीरो नहीं आएगा। बनेंगी? तो नहीं बनेंगी। यानी पूर्ण संख्याएं पूर्ण कब होंगी? होल नंबर से संख्याएं पूर्ण कब होंगी? जब जीरो क्या हो जाए? लग जाए। कब होंगी? जब क्या हो जाए बच्चों? जीरो लग जाए। इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, और इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या अब आगे पढ़ेंगे? इंटीजर। क्या पढ़ेंगे? यानी पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, विथ जीरो। विथ जीरो यानी जीरो के साथ पॉजिटिव संख्याएं भी लेंगे और निगेटिव संख्या भी लेंगे। वही क्या होती है बच्चों? इंटीजर होती है, यानी पूर्णांक होती है। अब इसको हम लोग लिख के समझेंगे कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए कि जीरो है। जीरो के बाद क्या आता है बच्चों? 1 2 3, ऐसे नंबर आते हैं ना? आते कि नहीं आते हैं? तो यह तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव यानी प्लस वाले नंबर्स हो गए। अब हम लोग क्या लेंगे? माइनस वाले भी नंबर इसमें इंक्लूड करेंगे। -1 -2 -3। समझ रहे सबको?
ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर का जोड़ कैसे होता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एड ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का क्या पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। तो रेशनल नंबर को जोड़ने से पहले हम आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर है 5/9। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ये ना, यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर है 2/5, क्या है, और प्लस कितना है 3/5। ठीक है, तो नीचे वाला क्या है, सेम है ना, नीचे वाला सेम है कि नहीं सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, यानी जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, तो हम लोग इसका एलसीएम एलसीएम नहीं लेते, सीधे क्या करते हैं, 5 और 5 का 5, और ऊपर क्या करते हैं, ऐड है तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 2 और 3। ठीक है, समझ रहे हैं। यही मान लीजिए एक और नंबर आता, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसे 3/4, 4/4, 9/4, तीन जगह आ गया ना, तो तीन तीन जगह आ गया 4, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और ऊपर सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चाहे तो हम लोग इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 का 12 16 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। ठीक है, यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। ठीक है, ठीक है, यही क्या था, यह ऐड था, ऐड ऑफ रेशनल नंबर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अगर नीचे सेम है तो ऐसे कर लेंगे, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर लेंगे, वैसे कैसे उतार देंगे। अगला कंडीशन मतलब कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, जब डिनोमिनेटर यानी हर सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। पहला काम एलसीएम लेंगे, दूसरा काम की डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, इससे डिवाइड कीजिए, और इसके डिवाइड करने से जितना आएगा इसके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में ना, तो 2 कहाँ लिखिए, इसके ऊपर। ठीक है, फिर 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो इससे डिवाइड किया ना, इसके वाला डिवाइड में कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला काम क्या था, एलसीएम लिए, दूसरा काम डिवाइड किए, तीसरा काम मल्टीप्लाई, 2 2 या, और मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ होता है, न्यूमिनेटर में होता है। कहाँ होता है, न्यूमिनेटर में होता है। 2 2 या 4, और 5 3 या 15। अब यहाँ पे 15 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एकदम बेसिक अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे 5 है, 2/5, और यहाँ पे 2/15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, 5 से कितनी बार हो जाएगा, 3 बार में। इससे डिवाइड किया तो इसके ऊपर, और इससे डिवाइड करके इसके ऊपर एक बार में जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड हो गया तो अगला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, तो 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 कितना होता है बच्चों, 8, और नीचे 15। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि आप लोग पता है ना कि यह क्या है, यह एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ए बाई बी के रूप में है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर है, लेकिन एक एक रेशनल नंबर ऐसे भी हो जाता है कि 2 राइट 4/3। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 राइट 4/3। तो इसको हम लोग ना, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन बच्चों,
यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, तो इसका इसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्या जाता है, तो 3 2 6, ऊपर वाला क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, ऊपर वाले का ऐड किया जाता है, 3 2 6 और 4 10, और नीचे जो नीचे रहता है वही नीचे लिख देते हैं, ठीक है। जो नीचे रहता है वही क्या करते हैं बच्चों, लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मिड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या करते हैं, बना लेते हैं। ऐसा क्यों, ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2/2/3 प्लस 4/2/5, ठीक है बच्चों। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग ना मिड फ्रैक्शन में, किसमें, पहले हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 2 6 और 6 और 4, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे 5 4 20, 20 या 2, और नीचे बच्चों, अब इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, अब 3 से डिवाइड कीजिए 5 बार में, जितनी बार में डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले में, समझ रहे हैं ना। यानी इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बन जाएगा, 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई किस में, इसी में, 5 10 जा, ठीक है बच्चों। फिर इससे डिवाइड कीजिए, 5 10 में 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और उस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ पे, ऊपर वाले में, इससे भाग के कितनी बन गया, 3 बार में ना। अब 3 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करो, कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 50 और 66 को, यानी 50 और 66 जोड़ लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर का घटाना, यानी रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए है 2/4, ठीक है, और माइनस कितना है, 3/8, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस उसमें प्लस था ना, इसमें माइनस आ गया है। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितनी बन जाएगा, 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 2 या माइनस 8 से डिवाइड कीजिए, 8 को कितनी बन जाएगा, 1 बार में, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 - 3 कितना होता है बच्चों, 1, और नीचे 8। यही हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ऐसे ही घटा लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2 राइट 4/3 माइनस, फोर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 2 या 6, 6 और 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 या 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप क्या है, एलसीएम लेना, क्या है, एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है। अब इससे भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए, कितने बन जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए, कितने बन जाएगा, 4 बार में ना। अब 4 का मल्टीप्लाई 10 में कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस, इस 4 से डिवाइड कीजिए, कितने बन जाएगा, 3 बार में, और जितनी बार में डिवाइड जाता है ना, ऊपर वाले में यानी अ, ऊपर वाले में यानी अंश में क्या करते हैं, उसका गुणा कर लेते हैं। तो कितनी बन जाएगा, 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, ठीक बच्चों। अब यहाँ आप लोग देखिए कि 40 - 66 है, तो 40 में से 66 तो घटेगा नहीं, कम में से अधिक तो घटेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अधिक में से कम घटा लेंगे, यानी 66 में से क्या करेंगे, 40 को घटा लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको हटाइए, कितना आ जाएगा, 26 आएगा। और उल्टा घटा रहा है ना, उल्टा घटाएंगे, नहीं घटाया, आखिर में घटाने का इसमें से इसको था, लेकिन हम लोग इसमें से इसको घटाया ना, तो उल्टा घटाए तो क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस, और नीचे 12। यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 2 से कट जाएगा, कई नंबर से काटा जाता है, तो दोनों 2 से कट जाएगा, 13 बार में, और यह 6 बार में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर अगर किसी नंबर का पूछे, मान लीजिए पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, वही से क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
अगर कोई आपसे पूछ रहा है 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का, और ऐसे जब ऊपर 2 रहता है यानी पावर 2 रहता है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 इंटू कितना होगा, 25 यानी 25, ठीक है। अगर ये आपसे कोई पूछे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जब भी आप लोगों से स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे, उस नंबर का उसी में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। स्क्वायर के बाद अगला आता है स्क्वायर रूट, क्या आता है, स्क्वायर रूट, जिसे बच्चों हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं, जिस हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है, तो इसी का ना जो रिवर्स है, इसी का रिवर्स है, इसी का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को, इसी का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। यानी आपसे आपसे कोई पूछे कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, और वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा ऐसे देगा, रूट में देगा, किसमें देगा, रूट में, ठीक है। तो 25 कितना होगा, तो वर्गमूल, कोई आपसे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूछे क्या करेंगे बच्चों, सेम इसका रिवर्स है, यानी कोई पूछे कि रूट 25 किसका वर्गमूल है, क्या किसका वर्गमूल है, तो क्या बोलेंगे, तो रिवर्स है 25 कौन सा नंबर था, इसका 2 बार गुणा करना 25 आया था, ऐसा कौन सा नंबर था जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा था, ऐसा कौन सा नंबर था, देखिए यहाँ पे 5 ही था ना, इनसे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई पूछे आपका 36 से कितना होगा, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसे 2 बार गुणा करने पर 36 आता है, तो 6 है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 6 का ही तो स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यानी इधर से इधर आएंगे तो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब तो स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर रूट पूछ रहे थे, तो छोटे छोटे नंबर है ना, तो हम लोग याद है तो बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर यही बड़ा नंबर पूछे तो, जैसे बड़ा नंबर पूछ दे, निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए फार्मूले हैं, तो ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि उस नंबर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उस नंबर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आप लोगों को, किसका होगा, ठीक है ना, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसका 144 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर में सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से, फिर किससे, जब तक 2 से कटे तब तक काटेंगे, ठीक है। पूरा कट गया ना बच्चों, पूरा कट गया तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, दो दो का, किसका, और हर एक जोड़े से एक नंबर बाहर निकलेगा, ठीक है। या 2 का जोड़ा है तो 2 निकला, या 2 का जोड़ा है तो 2 निकला, और ये 3 का जोड़ा है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 4 3 जा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या कोई पूछे रूट 144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं, कितने नियम है, 2 रूल है, स्क्वायर रूट निकालने के कितने नियम है, 2। स्क्वायर रूट निकालने के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला रूल है फैक्टर रूल, क्या रूल है, फैक्टर यानी गुणनखंड। और सेकेंड रूल क्या है बच्चों, डिवाइड रूल, क्या है बच्चों, डिवाइड रूल, ठीक है। हम लोग को दोनों रूल सीखना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टर रूल, फिर क्या सीखेंगे, डिवाइड रूल। तो फैक्टर रूल में क्या होता है, तो मान लीजिए कोई नंबर बोलिए, अब बच्चों हम देखेंगे ना, ये एक क्वेश्चन दे दिया है और इसका वो क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। फैक्टर रूल भी देखेंगे और डिवाइड रूल भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला देखते हैं फैक्टर रूल, कौन सा रूल, फैक्टर रूल। तो फैक्टर रूल में क्या करते हैं ना हम लोग, फैक्टर रूल में क्या करते हैं बच्चों, कि जो भी नंबर दिया रहेगा इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो पहले किससे कटेंगे, 2 से, 2 से कट करेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, उसके बाद 3 से, 3 से नहीं कटा तो 4 से, फिर नहीं कटा तो 5 से, ऐसे यही रूल होता है, ठीक है। तो इसको काटिए,
अरे भाई अगर आपको काटना नहीं है तो आप कहीं से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे कट जाए। 2 2 जा 4, एक बच के 17 हो गया ना, 2 8 जा 16, और एक बच के फिर 16, 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4, कितना हो जाएगा, फिर 2 से, फिर दीवार में, फिर 2 से ना, फिर 3 से, फिर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा लगाएंगे, कितने का, 2 2 का, कितने का, और हर एक जोड़े से बच्चों एक नंबर बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ा 2 का है तो क्या निकला, 2 निकला। फिर यहाँ पे किसका जोड़ा है, 2 का, फिर यह और यह, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इन्हीं से कितना आएगा बच्चों, 24, ठीक है। अब हम लोग कौन सा तरीका देखे, फैक्टर रूल देखे हैं ना, कौन सा रूल देखे हैं, अब हम देखेंगे डिवाइड रूल, कौन सा रूल, अब देखो इसमें क्या है कि अब तुम लोग सोचोगे कि सर फैक्टर रूल है तो इस रूल को क्यों बनाया गया, समझ में आ रहा है। तो इस रूल को बच्चों इसलिए बनाया गया क्योंकि जब क्वेश्चन ज्यादा लंबा पूछे, यानी कोई हार्ड क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे आप लोग फैक्टर नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है ना। फैक्टर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मान लो काटना है आप लोगों को तो काट नहीं पाओगे जल्दी जल्दी, इसीलिए इस रूल को बनाया गया कि काटने का झंझट नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे एक सीख लेंगे तभी भी आपको पता चलेगा। एक देखिए कैसे, यहाँ देखिए 5 7 6 है, कितना है, 5 7, तो हम लोग बच्चे 2 2 का जोड़ा लगाते हैं पीछे से, कहाँ से, पीछे से 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो 2 का जोड़ा लग गया। अब आप लोग को सर जी आगे तो जोड़ा लग नहीं रहा है, तो नहीं जोड़ा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को, 2 जोड़ा लग गया ना। अब कोई लोग होशियार बनेगा, आगे से जीरो लगा लीजिए, जीरो लगा लेंगे तभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आगे अगर आप जीरो लगा लेंगे तभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो रहने दीजिए ऐसा ही। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड रूल है ना, तो ध्यान से सीखिए क्या किया जाता है इसमें, ठीक है। जो पहला नंबर है 5, पहले 2 लेंगे ना, 2 2 या, अगर यहाँ 2 लिखेंगे बच्चों तो यहाँ भी हमको 2 ही लिखना है, यही रूल है इसका, जो यहाँ लिखना है वही क्या करना है, ठीक है ना। तो 2 2 या 4, अब आप लोग का एक बार 3 लेके चेक कीजिए, तो यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3, तो 3 3 जा, हमको 5 ही लाना है ना, या तो 5 लाना है नहीं तो 5 से कम लाना है, ये ना डिवाइड का रूल होता है। ये बताइए 3 से तो अधिक हो जा रहा है तो कितना रखेंगे यहाँ पे, 2 2 जा, अब 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1, और जो नंबर यहाँ पर आता है इसी को यहाँ पे लिख के क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ पे आता है उसी को यहाँ लिख के क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 4। अब जोड़ा उतारते हैं, क्या उतारते हैं, जो 2 2 नंबर का जोड़ा लगा है ना वही जोड़ा क्या करते हैं, उतार लेते हैं, 2 नंबर का जोड़ा उतार लीजिए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे, तो पहले यहाँ लिखिए 2, कितना, तो यहाँ पे 2 लिखिए, अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कीजिए, 2 2 जा, और 2 4 जा, इससे तो कम पड़ गया ना, कम पड़ेगा नहीं, पड़ गया, तो अब 2 नहीं रखेंगे, अब कितना रखेंगे, 3, तो यहाँ भी 3 बच्चों, तो यहाँ भी 3, 3 3 जा, और 3 4 जा, अभी भी कम है ना बच्चों, तो 3 नहीं रखेंगे, अब कितना रखेंगे, 4, कितना रखेंगे, ऐसा आप लोग को चेक करना है, ठीक है ना। अभी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे जल्दी पता चल जाएगा, अभी एक बेसिक समझ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 में कीजिए, कितना हो जाएगा 16, अब 4 4 जा 16 और कैरी 17, पूरा कट गया ना बच्चों, किससे कटा है, या ऊपर किससे कटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है, देखिए इसमें भी कितना आया था, 24 आया था, और इसमें भी कितना आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ना आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो बहुत लेंदी है कि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या रखना है, 4 रखना है 3 रखना है, कब तक चेक करेंगे, है कि नहीं है। तो आप लोग को चेक नहीं करना है, आप लोग ऐसे ही समझिए कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ऐसा नंबर था, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे जो रखना है वही यहाँ पे भी रखना है, तो बताइए अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा तो 4 होगा, हमको लास्ट में कितना लाना है, 6 लाना है। 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, 9 तो लाना नहीं, हमको लास्ट में कितना लाना है, 6 लाना है। तो किसका रखेंगे, 4, 4 का 4 में कितना होता है, 16 होता है ना, यानी लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 4 जा 16, समझ रहा है ना, यानी 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। ये आप लोग को दिमाग में कैलकुलेशन क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 1296 का, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट क्या निकालना है,
स्क्वायर रूट। तो हम लोग को दोनों रूल से निकालना है, फैक्टर रूल से और किससे, डिवाइड रूल से। दोनों रूल हमको क्या करना है बच्चों, सीखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फैक्टर रूल में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले किससे कट करेंगे, 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक बच के कितना 16 हो गया ना, 2 8 जा 16। फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, एक बच के 12 हो गया ना, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा, फिर किससे कटेगा यहाँ, 3 से, ठीक है ना। फिर किससे बच्चों, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लगाते हैं। आप लोग ध्यान रखना कितने जोड़ा लगाएंगे, दो दो का। यह 2 का जोड़ा है, 2 निकला, ये किसका जोड़ा है, 2 का। यह किसका जोड़ा है, और यह किसका जोड़ा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये सुना रहे बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे डिवाइड रूल, ठीक है ना। क्या सीखेंगे, डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में जोड़ा लगाते हैं बच्चों ना, क्या करते हैं, कितने का जोड़ा लगाते हैं, दो दो का, कितने का, और पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से जोड़ा लगाते थे, पीछे से 2 यह और ये 2 यह, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब जोड़ा वाले को सोल्व करना है, तो यहाँ पे 12 है ना, कितना है, तब अगर आप लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4, बहुत कम हो गया 12 से, तो 2 नहीं लिखेंगे। अब कितना लिखेंगे बच्चों, 3, 3 3 जा, कम पड़ गया ना, तब कितना लिखेंगे, 4, कितना लिखेंगे, 4 4 जा, 4 4 जा 16। अब 12 से अधिक हो गया ना, तो अधिक तो करते नहीं हम लोग भाग में, तो क्या करेंगे, 4 बार में ले जाए, कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार में, 3 3 जा 9। अब इसको घटा लेंगे, घटाइए कितना आएगा, अब जो नंबर यहाँ रहता है उसी को लिख के क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं, 3 3। अब जोड़ा उतारते हैं, ऊपर से क्या उतारते हैं, जोड़ा उतारते हैं, तो 9 और 6 का जोड़ा क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो अब जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पे बताइए आप क्या नंबर लिखूं। अब देखिए अभी आप लोग में क्या सिखाया था कि यहाँ पे वही नंबर लिखिए जिसका 2 बार गुणा करे, लास्ट में कितना है, 6 आए। ऐसा कौन सा नंबर है, एक तो 6 है, 6 का 6 में 36, एक तो 4 है। तो हम लोग को बड़ा नंबर लाना है बाबू ना, तो बड़ा नंबर लाना है तो 4 को ना रखते हैं, किसको रखते हैं, 6 को। तो 6 यहाँ पे, तो 6 कहाँ पे है, अभी 6 का इन दोनों में गुणा है, तो 6 का 6 में कैरी 3, फिर 6 का 6 में 36 3। देखो ना आप लोग, ये कई बार में लग गया है, समझ में आ रहा है ना। तो इससे बहुत आसान है वाला रूल है। अब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। जो आप लोग सीख जाओगे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास है, √9216, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग फैक्टर रूल देखते हैं, कौन सा रूल देखते हैं, फैक्टर रूल 9216। फैक्टर में क्या है, सबसे पहले 2 से, अब 2 से कटने का नियम मैं पढ़ा रखा हूँ, वीडियो बना दिया हूँ। डिविजिबिलिटी रूल का नियम बनाया कि नहीं बनाया बच्चों, आप लोगों को बनाया ना। डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबसे लास्ट में अगर 6 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो 2 से कट जाता है। ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 2 से कट कर लीजिए, 2 4 जाए 8, 2 6 जा 12। अब 2 अंक में भाग देना ना, बीच में 0 लगा के, फिर 2 से। यह 0 क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 अंक में भाग दिए, 16 में डायरेक्ट भाग दिया 16 में। फिर किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से। अब आप लोग अगर फैक्टर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बोलिए, हम फैक्टर का वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। कि फैक्टर फैक्टर तो आना ही चाहिए आप लोगों को। फिर 2 से, 2 2 या 4, एक बच गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। पूरा 2 से ही कटेगा क्या। अब बच्चों लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ध्यान देखिए बोर्ड पे, अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाइए।
और आप लोग ध्यान देना बच्चों, जोड़ा हमेशा दो दो का ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जोड़े से क्या एक नंबर बाहर निकलता है, जिसका भी जोड़ा रहेगा, अगर दो का जोड़ा है तो दो निकलेगा, तीन का जोड़ा है तो तीन निकलेगा। ये आप निकालिए कितना आ जाएगा, दो का एक दो निकला, फिर एक, फिर एक, फिर क्या निकला, एक दो तीन चार, पांच जोड़ा दो का है ना, तो पांच में दो निकलेगा, निकल गया। और एक जोड़ा तीन का तो क्या निकलेगा, तीन निकलेगा। गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा रूल था, फैक्टर रूल था। यह तो बहुत मतलब हमारे हिसाब से देखो बच्चों ना, तो ये लंबा पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग एक बार यह स्क्वायर रूट वाला सीख लीजिए, डिवाइड वाला, एकदम आसान है। देखिए आप लोग एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9216। पहला काम है बच्चों, पीछे से दो दो का जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग गया। दूसरा काम क्या है कि आगे वाले जोड़े को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बताइए 92 किसके टेबल में आएगा बच्चों, 92 किसके टेबल में आएगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 9 से तो अधिक लेंगे नहीं, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। इसको क्या करते हैं बच्चों, घटा लेते हैं, क्या करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 9 में से छूट गया 1। अब इसको आप लोग अभी बताया, जो यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पे लिख के क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 9 और 9 18। अब बच्चों लोग जोड़ा उतारते हैं ऊपर से, ये नहीं कि वन उतार लेंगे, जोड़ा उतारेंगे, क्या उतारेंगे, जोड़ा। तो यहाँ पे कितना है, 1 और 6 है ना, तो 1 और 6 क्या करेंगे बच्चों, उतार लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखिए अभी आप लोग रूल क्या बताया हूँ, सबको चेक नहीं करना है कि 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, ऐसे चेक नहीं करना है। लास्ट में कितना लाना है अंकित, कितना लाना है लास्ट में, 6। तो अगर लास्ट में 6 लाना है तो दिमाग में सोचो कि अगर 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों, लास्ट में 6 आता है ना, 6 आता है, तो फिर 4 के बाद और कौन नंबर है, 6 है, दो ही नंबर है ना। तो या तो 4 रखो नहीं तो कितना रखो, 6 रखो। तो मतलब ज्यादा नंबर लाना है ना, 1000 में है, तो हम लोग क्या रखेंगे, 6 रख के चेक करते हैं। अगर 6 पे नहीं आएगा तो कितना रखेंगे, तब 4 रख देंगे, ठीक है। तो 6 पे रखिए, 6 3 जा 46, फिर कितना 3 ना, याद रखे रहिएगा। 6 8 जा 48, और कैरी 3 51, कैरी फिर कितना 5, और फिर कीजिए 6 1 जा 6 और कैरी 5। अरे भाई 6 करने 6 और 5 11, पूरा कट गया, तो कितना आंसर आ गया देखिए। तो इतना बताने में टाइम लग रहा है, ठीक है, ठीक है। जब आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना, सिर्फ बताने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी होता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सेम स्क्वायर की तरह ही है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब, क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्यूब। क्यूब के हिंदी में क्या बोलते हैं, घन, क्या बोलते हैं बच्चों, घन। स्क्वायर में हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर पूछे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार करते हैं, 2 बार। लेकिन अगर क्यूब पूछे तो बच्चों 3 बार, क्यूब पूछे तो, अगर मान लीजिए कोई पूछे आपसे 4 का क्यूब कितना होगा, तो क्यूब में ऊपर कितना रहेगा, पावर 3 रहेगा, स्क्वायर में कितना रहता है, 2 रहता है, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, सुना रहा ना, सेम स्क्वायर की तरह ही है, उसमें कुछ वो नहीं है। तो हमारे लिए कोई आपसे 5 का पूछे तो कितना है बच्चों, सुना रहे बच्चों, सेम स्क्वायर की तरह ही है, ठीक है ना। फिर अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट, क्या देखेंगे, क्यूब रूट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनमूल, क्या बोलते हैं बच्चों, घनमूल, क्या बोलते हैं, घनमूल। तो स्क्वायर में तो 2 रूल थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितने रूल थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितने रूल थे, लेकिन क्यूब क्यूब रूट निकालने के लिए कई रूल बना है, कितने रूल बने, डिवाइड रूल इसमें नहीं काम करता, इसमें कौन सा रूल काम करता है, सिर्फ फैक्टर रूल, कौन सा, सुना रहा है, इसीलिए मैं तुम लोग को बोला था कि दोनों रूल सीख लो, क्योंकि क्यूब रूट वो जब भी पूछ देगा तो आप लोग को किस कैसे निकालना पड़ेगा, फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे 125 का क्यूब रूट कितना होगा, क्या पूछे, क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट निकालने, क्यूब रूट कितना होगा 125 का। तो इसको स्क्वायर रूट में क्या था, उल्टा था ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में उल्टे थे, तो वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट क्या होंगे, आपस में उल्टे होंगे। यानी 5 का क्यूब कितना होगा, तो 125, अब 125 का क्यूब रूट कितना होगा, तो इसका रिवर्स है,
क्यूब रूट पूछे तो रिवर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, जब ऐसे रहेगा ना, इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट। तो जब भी यहाँ देखो, जब ऐसे रहेगा तो इसमें 2 छुपा हुआ है, कितना छुपा हुआ है, 2। तो अगर ऐसे है ना तो इस समझ जाओ कि क्यूब रूट नहीं पूछ रहा है। अगर ये ऐसे है तो क्यूब रूट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछने के लिए क्या होगा, कैसे पता चलेगा, इसमें क्या रहेगा बच्चों, इसके अंदर 3 रहेगा, ठीक है ना। जब इसके अंदर 3 रहेगा तभी क्यूब रूट निकलेगा, 3 नहीं रहे तो तब स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे इसका इसका एक ही रूल है, फैक्टर रूल है, समझ रहे हैं ना, डिवाइड रूल नहीं है, जोड़ा लगाने वाला। तो इसका आओ कीजिए, लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, क्यों 3 से नहीं कटता है क्या, 3 से भी कटता है लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से काटिए, एक ही जोड़ा लगा बच्चों ने, 3 का जोड़ा लगाएंगे। स्क्वायर रूट में कितने जोड़ा लगता था, 2 का। स्क्वायर रूट में 3 लगता था, स्क्वायर रूट में 2 का लगता था, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में 2 का लगता था, क्यूब रूट में बच्चों 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जोड़ा लगा, सिर्फ 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिर्फ 5 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अब एक दो और प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। यहाँ देखो ध्यान से, तब यह क्या निकालना है यार, क्या निकालना है यार, क्या निकालना है, इसीलिए मैं सिखाना, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। सब बोल रहे हो क्यूब रूट निकालना है, सब क्यूब रूट जब भी पूछे तो यहाँ पे अंदर कितना रहेगा, 3 रहेगा, और अगर 3 नहीं है तो स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है ना, आप लोग के ध्यान देना है पेपर में कि क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा नहीं रहता है, 2 छुपा रहता है, 2 क्या रहता है, लेकिन क्यूब रूट जब भी पूछेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, 3 रहेगा। इसी यही मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ भी निकाल दीजिए। तो अब इसका निकालने का कई रूल है, फैक्टर रूल, फैक्टर कीजिए इसका। फैक्टर पहले दूसरा ना, 2 8 है 16, और 17 था, एक बच के 12 के साथ, एक 2 के साथ हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से। अब यहाँ देखना है, 2 1 जा 2। अब 16 2 अंक में डिवाइड करेंगे ना, तो जब भी 2 अंक में डिवाइड करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, 2 8 जा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कितने का जोड़ा लगाएंगे, अंकित बताएगा कितने कितने का जोड़ा लगेगा, 3 3 का जोड़ा लगेगा। तो 3 का यह जोड़ा लगा, 3 का और 3 का, हर एक जोड़े से क्या होगा, एक ही अंक बाहर आएगा। इन्हें कि 3 3 का जोड़ा है तो इसमें 2 2 को निकाल देंगे, ठीक है ना। एक ही जोड़ा, एक हर एक जोड़े में से क्या होगा, एक ही अंक बाहर आएगा। इन्हें 2 का जोड़ा है तो क्या बाहर आया, 2, 2 का जोड़ा है तो, और 3 का जोड़ा है तो 2 2 जा 4 3 जा, ऐसे कितना आ जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब यह है कि 12 ही ऐसा नंबर है, 12 ही ऐसा नंबर जिसका 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1728। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहा है बच्चों ना, हम लोग स्क्वायर पढ़ लिए, स्क्वायर रूट पढ़ लिए, फिर क्यूब पढ़ लिए और क्यूब रूट पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना कि अगर बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 25 किसका होता है, 5 का, 5 का ही तो 5 में मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। तो 5, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे तो 5 ही है, इसको कुछ करना नहीं है। तो 5 से 5 कटर कितनी बार में आया, आसान है कि नहीं है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन इसका बेसिक क्लियर रहेगा, वही आगे का हार्ड क्वेश्चन कर पाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं तो बच्चे तो रूट देख के ही डर जाते हैं, सब कहते हैं अरे बहुत भारी है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह 3 आ गया ना, जब भी 3 आ जाए तो इसको क्या निकालना है हमको, इसे क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट। क्या निकालना है, क्यूब रूट।
इसका क्यूब रूट कितना होता है 125, अभी हम लोग निकाल लेंगे कितना होता है बच्चों, क्योंकि 5 वो नंबर है जिसका 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 125, 125 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो क्या निकालना है स्क्वायर रूट, क्या निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 से 5 कटा दो, देख रहे हैं आप लोग कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, कर लेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो कैसे सोल्व हो गया क्वेश्चन बच्चों। 25 किसका होता है, किसका होता है 5 का, और 36 किसका होता है 6 का, और नीचे कितना है, तो ऊपर 6 और 5 और नीचे कितना आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है।